एक राजा की 3 रानियां थी। प्रथम 6 रानियां अत्यंत आकारी थी। छोटी रानी शांत स्वभाव की थी, इसलिए राजा छोटी रानी को सबसे अधिक चाहते थे। बहुत दिनों तक राजा की कोई संतान नहीं हुई। उनके बाद इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, यह सोच सोच के राजा अत्यंत दुखी रहते थे। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। राजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। राजा ने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि राज भंडार खोल दिया गया है। मिठाइयाँ जिसे जो चाहिए जितनी चाहे ले जा सकता है। बड़ी रानियां ईर्ष्या से जल भुन गई। राजा ने अपनी एवं छोटी रानी के कमरे में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब बच्चा होगा तब इस जंजीर को हिला देना, मैं आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कह के वह राज दरबार से चले गए। छोटी रानी को बच्चा होगा तो उसके घर में कौन रहेगा, यह प्रश्न उठा तो बड़ी रानियों ने कहा कि इस कार्य हेतु दासियों की सेवा क्यों ली जाए, यह काम हम लोग ही करेंगे। बड़ी रानी ने छोटी रानी के कमरे में जाकर जंजीर को हिलाया। राजा दरबार का काम काज छोड़कर ढाक ढोल बड़े ही पंडित पुरोहित के साथ लेकर उपस्थित हुए, पर कुछ भी हुआ न देखकर निराश लौट गए। पुनः राज्यसभा में उनके बैठने न बैठते फिर जंजीर को हिलाया गया। राजा पुनः दौड़कर, इस बार भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने कहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जंजीर क्यों हिलाई, मैं सब रानियों को काटकर फेंक दूंगा। यह कहकर वह चले गए। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्र एवं पुत्री को जन्म दिया। सारे बच्चे चांद के टुकड़े, फूल की कली जैसे लग रहे थे। उनके जन्म लेते ही कमरा प्रकाशित हो उठा। छोटी रानी ने धीरे से पूछा, दीदी कौन सी संतान हुई है। बड़ी रानी ने छोटी रानी के सामने मुंह बिचका कर हाथ नचा कर कहा, संतान नहाती हो, तुमने तो कुछ चूहों और मेढक को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। निश्चय बड़ी रानियों ने जंजीर को नहीं हिलाया और वह चुपचाप पर नृत्य करने में जुट गई। उन लोगों ने एक गमले में 8 नवजात शिशुओं को डाला और पिछवाड़े के बगीचे में एक गड्ढा खोद कर उनमें दफना कर दिया। लौटते समय कुछ चूहे एवं मेढक के बच्चे एक टोकरी में ले आई और उन्हें छोटी रानी समीप रख कर जंजीर को हिला दिया। राजा फिर ढाक ढोल गाजा बाजा मिठाई लेकर चाकर पंडित पुरोहित को लेकर पहुंचे। बड़ी रानियों ने गमगीन होकर अपने आंसू पोंछने का अभिनय कर चूहा और मेढक बच्चों को टोकरी कर राजा के सामने रख दिया। उसे देखते ही राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन चूहा मेढकों को जमीन में गाड़ दो। और इसके साथ ही छोटी रानी उन्होंने राजमहल से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानियों को तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। उनकी आंखों का काटा स्वयं के लिए दूर हो चुका था। छोटी रानी को तो उन लोगों ने राजा से मिलने भी नहीं दिया और उनके राज्य से वस्त्र उतरवा कर उसे दासी की तरफ भटकने को मजबूर कर दिया। दिन बीतने लगे, बड़ी रानियों को तो मजे हो गए, पर राजा उदास रहने लगे। उनके मन की शांति छीन गई। उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। राजा के बगीचे में फूल नहीं खिलते थे। राजा ने पाठ पूजा भी करना छोड़ दिया था। एक दिन एक अद्भुत बात हुई। राजा के माली ने देखा बगीचे में चंपा के साथ और चमेली की एक फूल खिला है। उसने राजा को यह बात बताई। राजा ने उसे आदेश दिया, और फूल तोड़ कर लाओ, आज उन्हीं फूलों की पूजा करूंगा। माली तोड़ने बगीचे में गया। उसे देखते ही चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से, 7 भाई चंपा जागो रे जागो। तभी सातों चंपा के फूलों में एक साथ कहा, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों बुला रही हो। चमेली बोली, राजा के माली आया है, उसे फूल तोड़ने दोगे या नहीं। देखते ही देखते चंपा के सातों फूल ऊपर उड़ गए। उन्होंने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे नहीं देंगे फूल, और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा फिर देंगे फूल। यह देख माली अवाक। उसने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। फूलों की डालियां फेंक कर वह दौड़ कर राजा के पास गया। उन्हें सारी बात बताई। सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। तुरंत सभी समस्त संसाधनों में से वहां उपस्थित हुए फूल तोड़ने राजा जैसे ही आगे बढ़े, चमेली फूल ने चंपे के फूल से कहा, सातों भाई चंपा जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने पूछा, क्या बहन किस लिए बुला रही हो। चमेली बोली, राजा स्वयं आए हैं, उन्हें फूल तोड़ने दोगे या नहीं। चंपा के फूल और ऊपर उठ गए और एक स्वर में बोले, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। फूल उठेगा और ऊपर पहले राजा की बड़ी रानी आएगी, तब फूल दूंगा। यह कहकर चंपा के फूल और ऊपर उड़ गए। राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी ने शंख बजाती हुई फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें देख चंपा के फूलों ने कहा, नहीं दूंगा नहीं दूंगा। फूल उठेगा और ऊपर पहले आए मछली रानी, फिर दूंगा फूल उनको।
फिर राजा ने मंझली रानी को बुलवाया। फिर एक एक करके सारी रानी आई, परंतु फूल ऊपर उठते गए। राजा हताश होकर जमीन पर बैठ गए। तब फूलों ने कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल। उठेगा और ऊपर फूल, पहले राजा की छोटी रानी आएगी। यह कहते हुए तब दूंगा उनको मैं फूल। लेकिन छोटी रानी है कहाँ? राजा ने उनकी खोज में नौकर राक्षसों सिपाहियों को राज्य के चारों ओर भेजा। सभी ने उसे ढूंढना आरंभ किया। अंत में वह मिल ही गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ पैर काफी गंदे थे, उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। उसे हालत में वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गई। चंपा के सातों फूलों में से एक ही खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल में एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी मामा कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब की हालत अत्यंत दयनीय थी। उसी हालत में वह फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। चमत्कार हो गया, सारे फूल एकाएक नीचे आ गए। चमेली फूल भी उसके साथ नीचे आ गई। चंपा के सातों फूलों में से एक ही खूबसूरत राजकुमार और चमेली के फूल में से एक अपूर्व सुंदरी राजकुमारी प्रकट हुई। सभी माँ माँ कहकर छोटी रानी से लिपट गए। राजा सब माजरा समझ गए। खुशी से उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने तभी सभी बड़ी रानी को कांटे के ऊपर लेटाकर जमीन में गाड़ देने का आदेश दिया एवं छोटी रानी सातों राजकुमार राजकुमारी के साथ राजभवन में आए। राजभवन एवं आनंद एवं उल्लास से छा गया, खुशी में बदल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।